अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, नावल्स पढ़े होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो नावल शेयर करने लगी हूँ वो एपिसोड वाइज नावल है। जो तू चाहे, बहुत ही अच्छा नावल है ये। पहली एपिसोड मैं अपलोड करने लगी हूँ। जैसे जैसे एपिसोड आएंगी मैं अपलोड करती जाऊँगी। अभी नहीं आई है, ये पहली एपिसोड आई है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो ताकि आपको जो भी अगर चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि मैं जो भी एपिसोड अपलोड करूं तो वो ना उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए बढ़ते हैं नावल की तरफ। उसका अपनी घड़ी बांधती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरती है और डाइनिंग रूम की तरफ आती है और नाश्ते के मेज़ पर बैठे अपने बाप को पीछे से हक करते हुए गुड मॉर्निंग कहती है। उसका बाप उससे प्यार से गुड मॉर्निंग बेटा कहता है। वो कुर्सी खींचती है और इस पर बरजमान हो जाती है। वो अपनी प्लेट पे टोस्ट और एक हाफ फ्राई अंडा रखती है। पास खड़ा मुलाजम उसके लिए चाय डालता है, जिससे वो थैंक यू कहकर जाने को कहती है। बाबा, आप शाहज़ेब को क्यों नहीं समझाते? कल उसने मेरे फ़ोन से मरियम का नंबर लेकर उससे तंग किया। यूनिवर्सिटी में भी उसे तंग करता रहता है। वो हर लड़की के साथ ऐसे ही मिसबिहेव करता है, ना ही वो ढंग से पढ़ता है। मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ कि वो स्मोकिंग भी करता है, क्योंकि मैंने उसको लॉन में सिगरेट पीते देखा है। कहाँ है शाहज़ेब, बुलाओ उसे। उनके कहने पर मुलाज़िम उन्हें कहता है कि छोटे साहब रात को लेट आए थे, अब वो सो रहे हैं। बाबा, ये सारी रात आवारागर्दी करता है और फिर सारा दिन सोता है। ये सब करता रहा तो ये फेल हो जाएगा। अच्छा बेटा, तुम परेशान मत हो। और मरियम बेटी से माजरत करना। ओके बाय डैड, वो कहते हुए अपने बाल के गाल को चूमती है और अपना बैग कंधे पर डालते हुए बाहर निकल जाती है। मुलाजिम उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है और वो गाड़ी में बैठती है और गाड़ी अब घर से रवाना हो जाती है। भाई, मैंने आपके बैग में आलू के पराठे रख दिए हैं, याद से खा लेना। याद खा लूँगा। याद जियान बड़ी से कुछ ही अरसा बड़ी होती है, इसलिए वो उसे अयात ही कहकर बुलाता है। वो अपनी पैसा के हाथ में थामे दरवाज़ा अबूर करता है। ज़ियान एक हद तक खूबसूरत लड़का था। उसकी आंखें हल्की मेहंदी रंग की थीं, गुलाबी बारीक होंठ और हल्की हल्की दाढ़ी मूंछों से के बीच में छुपे थे। गोरी रंगत नॉर्मल कद था, बस कमी थी तो एक चीज़ की, वो मजबूत था। वो लंगड़ा कर चलता था। बचपन में ही उसकी टांग एक हादसे में डैमेज हो गई। घर में बेहद गुर्बत होने की वजह से उसकी माँ ज़ैनब उसका इलाज न करवा सकी। ज़ियान की छोटी बहन महम जब 2 बरस की थी तब ही उसके वालिद का इंतकाल हो गया था। तब से ज़ैनब बीबी कोई न कोई मेहनत करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालने लगी थी। जब ज़ियान के वालिद का इंतकाल हुआ तब ज़ियान की उम्र भी सिर्फ 6 साल और अयात की उम्र 7 साल थी। ज़ियान ने FSC में टॉप करने के बाद यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था, BSc बॉटनी के लिए, और साथ साथ एक अकेडमी में पढ़ाता था। उसने यूनिवर्सिटी पहुँचते ही मरियम को कॉल की। कहाँ हो मरियम? अच्छा ठीक है, रुको, वहीं रुको, मैं आ रही हूँ। अस्का मरियम को कहते हुए बेध्यानी से पीछे मुड़ी और ज़ियान के सीने से जा लगी। ज़ियान अचानक से अनबैलेंस होकर गिर गया। उसकी छड़ी हाथ से निकलकर दूर उछलकर गिर गई। आई एम सॉरी, आपको लगी तो नहीं? अस्का कहते हुए नीचे झुकी और उसकी किताबें समेटने लगी। वो उसकी किताबें उसको पकड़ाते हुए कहने लगी, आई एम सॉरी, अचानक हो गया। जैसे ही उसका ध्यान ज़ियान के चेहरे पर गया वो खो सी गई। उसके चेहरे में उसकी छड़ी पकड़ी है और उसको अपने सहारा देकर उठाती है और कंधे पर बैग डालती है। अपने हाथ में छड़ी थामते हुए ज़ियान इस ओके कहता है। अज़का उसकी खूबसूरती और मासूमियत पर फ़िदा होने लगती है। खुद को अज़का की नज़रों के आसार देखकर ज़ियान अपनी नज़रें झुका लेता है। अज़का बेध्यानी बोलती है, मेरा नाम अज़का है, आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम ज़ियान है। और नाइस, हाउ नाइस इज़, का अपना मुंह पर मुस्कुराहट बिखेरते हुए बोलती है और अपना हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है, नाइस टू मीट यू। ज़ियान हचकिताता हुआ उसका हाथ थाम कर एक पल में छोड़ देता है। इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं आप? जी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। उसका जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि साइकोलॉजी लैब कहाँ है? मेरा लेक्चर है वहाँ। जी जी ज़रूर चले, मेरा भी वही लेक्चर है मेरे साथ। वो मरियम को वॉइस करती है कि लैब में आ जाओ और लेक्चर के बाद बात करेंगे। वो इसके साथ चलते हुए पूछती है, क्या सब्जेक्ट है आपके? BS बॉटनी। ग्रेड मेरे भी यही हैं।
लगता है आज आपका पहला दिन है जी। जब वो क्लास में दाखिल होता है तो सब उसे बहुत हैरत से देखते हैं। अज़का उसे अपनी बराबर वाली कुर्सी पर बिठाती है। मरियम आती है तो अज़का उसे जल्दी से कहती है कि तुम यहाँ बैठ जाओ, लेकिन अज़का ये मेरी कुर्सी है यार, बैठ जाओ ना, कुछ नहीं होता। वो मुंह बनाते हुए उसके पीछे वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। लेक्चर ख़त्म होने के बाद अज़का और मरियम जाने लगते हैं। जब वो ज़ियान से कहती है आप भी हमारे साथ चलेंगे, ज़ियान मुंह पर मना नहीं कर पाता और साथ चला जाता है। कैफ़े एरिया में बैठे हुए अज़का ज़ियान से पूछती है क्या लेंगे, चाय या कॉफ़ी? कुछ नहीं, वो मेज़ पर रखी हुई अपनी हाथों की उँगलियों को समेटते हुए कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए मैं आपके लिए चाय मँगवा लेती हूँ। अरे हम दोस्त हैं, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। इसका ज़बरदस्ती मुसलत हो रही थी ज़ियान पर, लेकिन ज़ियान को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। ज़ियान भी इसका से इम्प्रेस हो रहा था क्योंकि खूबसूरती में इसका भी किसी से कम नहीं थी और ब्लू जीन्स और वाइट शर्ट में सितम डाल रही थी। पोनी में कैद किए हुए लंबे बाल, कंधों में बड़ी-बड़ी कानों में बड़ी-बड़ी बालियाँ, होठों पर पिंक कलर की लिपस्टिक, इस पर काफ़ी जच रही थी। इतने में मरियम उठते हुए अस्का से कहती है कि मैं हमज़ा के पास जा रही हूँ और कहते हुए चल देती है। अच्छा ज़ियान, आप ये बताएँ आपके घर में कौन-कौन है? जी अम्मी और 2 बहनें हैं। आपके घर में कौन-कौन है? पापा और मेरा एक बड़ा भाई। मेरे पापा बिज़नेसमैन हैं। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा फ़ौत हो गए हैं। ओह! आई एम सॉरी। इट्स ओके। काफ़ी पी लें, फिर मैं आपको पूरी यूनी दिखाऊँगी और अपने दोस्तों से भी मिलवाऊँगी। अगर आपको कोई मसला हो तो आप मेरे पास आइएगा। मेरी यूनी में काफ़ी चलती है, वो इतराते हुए बोली। ओके अस्का जी। वो इसके इस अंदाज़ पर मुस्कुराई और काफ़ी की सिपकियाँ लेने लगी। और अच्छा अस्का जी, इसके बाद कौन-सा लेक्चर है? जी वो फ्री है। काफ़ी पीने के बाद अस्का ने अपने सब दोस्तों के साथ ज़ियान को मनवाया। इन सब ने ज़ियान की कमज़ोरी की वजह से उसे कुछ ख़ास बुलाया नहीं, जिसको अस्का ने बहुत महसूस किया। इसका जी आप अस्का जी, आपको पता है यहाँ आने से पहले मैं बहुत कन्फ्यूज़ था, लेकिन आपने से मिलने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने बहुत नरम अंदाज में कहा। अस्का को सुनकर बहुत खुशी हुई। वो मज़दूर था जिसकी वजह से उसे कभी किसी ने इतनी तवज्जो नहीं मिली जितनी अस्का ने उसे दे दी थी। एक बहुत अच्छी लड़की अस्का एक बहुत अच्छी लड़की थी। उसने ज़ियान में भी उसकी अच्छाइयाँ देखी थी, ना कि उसकी मजबूरी। उसका तो जैसे पहली नज़र में ही उस पर फ़िदा हो गई थी, या शायद उसे मोहब्बत हो गई थी। इसका ज़ियान से जानते हुए नंबर ले लिया। ज़ियान छत पर खड़ा चाय पी रहा था, लेकिन सोच वो अज़का के बारे में रहा था। ये फीलिंग सिर्फ़ अज़का के दिल में नहीं अज़का के दिल में नहीं थी, बल्कि ज़ियान भी उसके लिए कुछ महसूस कर रहा था। उसके बारे में सोचते हुए ज़ियान के मुँह पर मुस्कुराहट बिखर रही थी। ज़ियान एक बहुत आम सा लड़का था और सादगी पसंद भी था, लेकिन इसने अज़का जैसी लड़की की पहली बार देखी थी। वो इससे काफ़ी इम्प्रेस था। वो अज़का के बारे में सोच रहा था कि उसके छोटे से सस्ते से फ़ोन पर बेल बजी हुई। उसने नंबर देखकर उसने फ़ोन उठाया। अस्सलाम वालेकुम ज़ियान हैरत से पूछे कौन? मैं अज़का। अच्छा आप हैं? हाँ ये मेरा नंबर है। ज़ियान, अब आप व्हाट्सएप नहीं है क्या? नहीं अज़का, मेरे पास दूसरा मोबाइल है, छोटे कीपैड। अज़का ने हैरत से ओके कहा और उसका जी आपने खैरियत से फ़ोन किया था? नहीं वैसे ही किया था। आपको मेरा नंबर मिल गया ना? जी जी। ज़िया ने मुख्तसर सा जवाब दिया। चलें ठीक है, फिर सुबह मिलेंगे। अज़का ने अल्लाह हाफ़िज़ कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया। इतनी देर में अयात भी अपने चाय के कप के साथ अपने बच्चों की पलटून लिए ऊपर आ गई। अयात, मैं इन बच्चों की वजह से ऊपर आया था और तुम इन्हें भी ऊपर ले आई। ज़ियान, यहाँ नीचे लाइट चली गई और बस आधा घंटा मैं बस इनको छुट्टी देने लगी हूँ। आओ तुम भी मेरी हेल्प करो, इनको पढ़ाने के जल्दी-जल्दी फ़ारिग करते हैं। ज़ियान और अयात चाबी पर बैठ के और बाकी सब बच्चे नीचे चटाई पर बैठ के अयात मोहल्ले के 10-12 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी और स्कूल में भी टीचिंग करती थी। ज़ियान भी अकेडमी में पढ़ाता था और उनकी अम्मी दर्जन थी। वो पूरे मोहल्ले के कपड़े सिलाई किया करती थी और इस तरह से उनका घर का गुज़र बसर होता था। ज़ियान भाई, आप मुझे मैथ का ये सवाल करवा दें। वो अपनी बुक लेकर ज़ियान के पास आई। अरे माँ, बेटा मैथ के अलावा मुझसे जो मर्ज़ी कुछ करवा लो, लेकिन मुझे मैथ बिल्कुल नहीं आता। इसलिए तो मैंने मैथ से जान छुड़वाई है। उसकी बात सुनकर अयात ने कहा तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें करवाती हूँ। अयात भी कम कर रही थी। बुआ, आपको पता है आज सनी में मैं मुझे एक मुझे लड़का मिला। इतना खूबसूरत है, इतना ज़्यादा कि क्या बताऊँ। अच्छा जी, आप अब आपको लड़के भी पसंद आने लगे हैं? बुआ उसका मजाक उड़ाते हुए बोली। नहीं बुआ, वो है ही इतना स्वीट, क्यूट, हैंडसम, गॉर्जियस, लेकिन वो मजबूर है। वैसे वह साकी के सहारे चलता है। वो आपको पता है आज भी मुझसे टकराया और बेचारा गिर ही पड़ा और मेरी और उसकी दोस्ती हो गई है। उसका बेटा, तुम्हारी तो कभी किसी से दोस्ती नहीं हुई, वो भी इतनी जल्दी? बुआ, इसमें कुछ तो अलग ही था। उसको तो मैं देखने
ही फ्लैट हो गई थी। अच्छा बस करो, मैं वरना एक लगाऊंगी। उसका पागलपन देखते हुए बुआ बोली। ओके बुआ, अस्का ने उखड़े हुए लहजे में कहा। बुआ का नाम तरन्नम था उसका, और शाहजेब को उन्हीं ने पाला था। उसको शाहजेब को उन्हीं ने पाला था। उनकी माँ के गुजर जाने के बाद वो इन दोनों से बहुत प्यार करती थी। अस्का भी उसको अपनी माँ की तरह समझती थी। याद बेतलकल्पी से अपने भाई से पूछ रही थी कि भाई क्या यूनी में लड़के लड़कियाँ इकट्ठे पढ़ते हैं? हाँ याद, तो फिर कैसी लड़कियाँ थी? हर तरह की थी। तो भाई आपको कौन सी पसंद आई? और छेड़ने वाले अंदाज में बोली। याद की इस बात पर जियान के दिमाग में फ़ौरन अस्का का ख्याल आया। उसकी उनकी सालों में एक बार फिर जियान खो गया। हेलो भाई, याद ने जियान की आंखों के आगे हाथ मारते हुए कहा। कुछ नहीं, मैं वहाँ पढ़ने जाता हूँ, लड़कियाँ देखने नहीं जाता। जियान ने ये कहकर बात ख़त्म कर दी। सुबह अस्का जब कॉलेज पहुँची तो मरियम से मिलते ही वह कहने लगी, जियान आया है। मरियम गुस्से से कहने लगी, अस्का तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों इस चीप से लड़के के पीछे पड़ी हो? अस्का के मुंह की मुस्कुराहट एकदम गायब हो गई और गुस्सा नमूदार हो गया। मरियम, बिहेव योरसेल्फ। अब तुम इस लंगड़े के लिए मुझसे इस तरह बात करोगी? मरियम, तुम्हें तमीज़ नहीं है बात करने की? नहीं, वो गुस्से से कहती हुई चली गई। वो जियान के ढूंढते हुए लाइब्रेरी में आए। अभी आप यहाँ बैठे हैं और मैं आपको पूरी यूनिवर्सिटी में ढूंढ रही थी। क्यों, आपको कोई काम था मुझसे? नहीं, वैसे ही लेक्चर फ्री था, बोर हो रही थी, मैंने सोचा आपके पास चली जाऊँ। क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा क्या? अज़का ने जियान से पूछा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, जियान ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। चलें फिर कैफेटेरिया चलते हैं। ऑफ कोर्स, वाई नॉट। कैफेटेरिया में बैठते हुए अस्का ने पूछा। एक बात तो बताएं जियान, आप मुझे आप कहकर क्यों बुलाते हैं? मैं कोई आपकी बड़ी फूफू की बेटी हूँ क्या? इससे कम मुस्कुराते हुए बोली। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे सबको आप कहकर बुलाने की आदत है। चलें, अब हम दोस्त बन गए ना, तो अब आप हम एक दूसरे को आप नहीं कहकर बुलाएंगे। ओके, जो हुक्म। जियान के इस तरह कहने से अस्का मुस्कुराई। रेहान, आप खुद पढ़ते हैं या कोई एकेडमी ज्वाइन की हुई है? नहीं, मैं खुद पढ़ता हूँ। अच्छा, फिर आपके हिसाब से तो मैं बहुत ही नालायक स्टूडेंट हूँ। क्यों, मेरा कुछ खास लगाव नहीं पढ़ाई में। चलें, मैं आपका ध्यान लगा दूँगा पढ़ाई में। हाँ, अस्का खुशी से चकते हुए बोली। हाँ, मैं तो वैसे भी बड़ा पढ़ाकू बच्चा हूँ। जब मैं स्कूल में था तब सब मुझे पढ़ाकू और किताबी कीड़ा कहकर बुलाते थे। यानी इसका मतलब है आप सच में बहुत पढ़ते हैं। अस्का, तुम्हें पता है मेरी अम्मी कहती थी मेरा बच्चा ना बहुत लाइक फाइक है, वो बड़ा होकर बहुत अच्छा अफसर बनेगा। हाँ, सब माओं की सोच ऐसी ही होती है अपनी औलाद के लिए। एक दूसरे से बातें करते हुए उनको पता ही ना चला कब वक्त गुजर गया। शाहजेब, यार उठ जाओ, शाम के 5 बज रहे हैं। इसका उसके सराहने बैठी बोल रही थी। अस्का उसके सराहने बैठी बोल रही थी और उसको उठा रही थी। उठ जाओ मेरे बाद के चुगल खोर कहीं की। मुझे पता है जो तुमने डैड को मेरी शिकायतें लगाई हैं, तो तुम ना उल्टे काम किया करो, ना मुझे मौका दिया करो शिकायत लगाने का। बहन, तुम मुझसे ना छोटी बन के रहो, मेरी माँ बनने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक दफ़ा हो जाओ। मैंने सोचा था अपने भाई को उठाती हूँ, उसके साथ कुछ बैठ कर खाती हूँ, कुछ गपशप लगाती हूँ। तुमने इस काबिल नहीं छोड़ा, भाड़ में जाओ, जा रही हूँ मैं। वो गुस्से से कहती चली जाती है। यहाँ पे पहली एपिसोड ख़त्म हो रही है, तो आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मुझे लगता है नावल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ना उसमें लड़का मजदूर है ना, डिसेबल हो गया। तो देखते हैं अब क्या होता है। ये गरीब है, एक अमीर है। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी किया करें, कंजूसी ना दिखाया करें। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नावल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर इसकी एपिसोड आ गई तो वो शेयर कर दूँगी, जो भी हुआ आपको मिल जाएगा।